मध्य प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने राज्य के 15 सरकारी विश्वविद्यालयों में सितंबर 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन यह फैसला सिर्फ चुनाव कराने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे 2006 का चर्चित सभरवाल कांड, 2017 के बाद चुनावों पर लगा ब्रेक, करोड़ों रुपए के छात्र संघ शुल्क और प्रदेश की बदलती छात्र राजनीति जैसे कई बड़े सवाल जुड़े हैं। आखिर क्यों बंद हुए चुनाव और अब आगे क्या होगा? बता दें कि मध्य प्रदेश में 2017 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। इस दौरान विश्वविद्यालय हर साल छात्रों से छात्र संघ शुल्क वसूलते रहे, लेकिन चुनाव नहीं कराए गए। अब हाईकोर्ट ने सितंबर 2026 तक प्रदेश के 15 सरकारी विश्वविद्यालयों में चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। छात्र संघ चुनाव बंद होने की कहानी साल 2006 से शुरू होती है। उज्जैन के माधव कॉलेज में चुनाव विवाद के दौरान प्रोफेसर एच.एस. सभरवाल की पिटाई में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद छात्र राजनीति में हिंसा और बाहुबल को लेकर देश भर में बहस छिड़ी। इसके बाद लिंगदोह समिति की सिफारिशें लागू हुई और कई जगह प्रत्यक्ष चुनाव की जगह सीआर यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव आधारित व्यवस्था अपनाई गई। बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव पूरी तरह बंद नहीं हुए थे। 2011 और 12 में चुनाव हुए, लेकिन नियमित नहीं रहे। आखिरी बार 2017 में सीआर मॉडल से चुनाव कराए गए। इसके बाद विधानसभा चुनाव, सत्ता परिवर्तन, लोकसभा चुनाव, कोरोना महामारी और प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर चुनाव लगातार टाल दिए गए। अब यह मामला भोपाल के अदनान अंसारी और इंदौर के अवि सूर्यवंशी की जनहित याचिकाओं के बाद हाईकोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि जब चुनाव ही नहीं हुए तो छात्रों से हर साल छात्र संघ शुल्क क्यों लिया गया? कोर्ट ने सरकार के शैक्षणिक कैलेंडर को रिकॉर्ड पर लेते हुए सितंबर 2026 तक चुनाव कराने का आदेश दे दिए। आरटीआई में सामने आया कि सिर्फ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 4.5 साल के दौरान करीब 8 करोड़ 7 लाख रुपए छात्र संघ शुल्क के रूप में वसूले गए। हालांकि चुनाव एक भी नहीं हुआ। इस राशि का उपयोग कहाँ हुआ, इसका पूरा विवरण अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल चुनाव के स्वरूप को लेकर है। एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों प्रत्यक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है और ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि चुनाव केवल प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे। सरकार जल्द नई नीति जारी करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली पाठशाला होते हैं। 9 साल बाद चुनावों की वापसी से नए छात्र नेतृत्व पीढ़ी सामने आएगी। अब नजर इस बात पर होगी कि चुनाव किस मॉडल से होंगे और क्या ये कैंपस से निकलकर प्रदेश की राजनीति को भी नई दिशा दे पाएंगे।